सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 15 में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कोष्ठक पढ़ चुके हैं। तो पूर्ण विराम में हमने बताया था आपको कि वाक्य के पूरा होने के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और अल्प विराम में सामान्य से अधिक बड़े वाक्य को एक साथ खत्म करने के लिए उसे दो भागों में लिखना पड़ता है, और उन दो वाक्यों में जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक वाक्यों को पूरा होने पर वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह में जब हम किसी के द्वारा कहे हुए वचनों को ज्यों का त्यों लिखते हैं तब वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कोष्ठक किसे कहा जाता है? वाक्य में किसी कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटकों में संवाद के साथ भावों को संकेत देने के लिए या क्रमबोध व्यक्त करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब ये अगला है 7वां निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? इस चिन्ह में विवरण देने के लिए वार्तालाप में बोलने वाले व्यक्ति के आगे तथा उदाहरण देने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सीता ने कहा मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो सीता के आगे निर्देशक चिन्ह लगा है ना, डैश लगा है ना, तो इस तरह से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। या जैसे लिखा रहता है आपका अभ्यास कार्य में रहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आगे निर्देश दे दिया जाता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या एक तरह से निर्देश देना, इस तरह से आप इसे समझिए कि आपको निर्देशित किया जा रहा है, वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगेगा। अब देखिए अगला योजक चिन्ह। वाक्यों में तुलना करने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम का स्वभाव चंद्रमा सा शीतल है, तो इसमें राम का स्वभाव की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? योजक चिन्ह। ठीक, इसी तरह से है विवरण चिन्ह। किसी विषय को क्रम से अगली पंक्ति में लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या क्रिया के 2 भेद होते हैं, या संज्ञा के इतने प्रकार होते हैं। जब हम किसी विषय को क्रम से लिखते हैं और अगली पंक्ति में उसे लिखना होता है, क्रम से जब अगली पंक्ति में लिखना होता है तो विषय क्रम को जो व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। अगला है विस्मयादिबोधक 10वां। वाक्यों में जब भावों जैसे हर्ष हो गया, दुख हो गया, शोक हो गया, विस्मय हो गया, घृणा हो गया, है ना, तो इन सबको जब संबोधित करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहाँ पर क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे वाह आज मौसम बहुत अच्छा है, या आप लिख सकते यह छी कितनी गंदी जगह है। तो हमेशा यह विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है एक शब्द के जस्ट बाद लगता है। जैसे आप वाह का प्रयोग किए, इसमें अपने भाव को प्रयोग कर रहे हैं, या छी इस तरह से जब प्रयोग किए तो यह तुरंत बाद में लगता है। ठीक है। अब अगला है, यहाँ पर देखिए अगला संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। किसी विशेष नाम, व्यवसाय, शिक्षा आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अभिषेक डॉक्टर बन गया है, तो डाक के बगल में क्या लिखा है? वह लाघव चिन्ह का प्रयोग है। हाँ, संक्षिप्त में लिखा है, डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, डॉल लिख करके वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रोहित ने BA की परीक्षा दी है, तो BA का क्या होता है? फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पर पूरा न लिख के इसे संक्षिप्त में लिखा गया है, यह लाघव चिन्ह हुआ। MS रावत है ना, तो यह नाम में लगा है। ठीक है। मनोज सिंह रावत, इतना लंबा नाम न लिख के सीधे MS रावत। तो इस तरह से किसी विशेष नाम या व्यवसाय या शिक्षा आदि को जब संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं तो वहाँ पर संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह लगते हैं। अगला है त्रुटि पूरक चिन्ह। जैसे जब कोई वाक्य आप लिखते हैं और उसमें जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को वाक्य के ऊपर जब लिखा जाता है तो ऐसे में उस शब्द की ओर संकेत करने वाले जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह। उस शब्द के ऊपर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह। जैसे देखिए, उसे अपनी बात समझाने दिक्कत हो रही थी, मैं तो छूट गया,
तो में जो चिन्ह लगा करके ऊपर जो में लिखा गया है यह क्या है? त्रुटिपूरक चिन्ह। अगला देखिए, वह कल एक व्यक्ति से मिलेगा। तो कल के जगह यहाँ सुबह जो शब्द है वह छूट गया, तो उसे हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगा करके ऊपर लिख दिए, तो यह हो गया त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, तो जहाँ जिस वाक्य में शब्द लिखने से छूट जाए और उसे जब लिखना है तो आप जब त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के जो लिखते हैं तो वह क्या हो गया? वहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह। अब देखिए अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसे समझते हुए लिखेंगे। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक, उसी तरह से तीसरा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये सब आपको करना है बच्चों, और क्वेश्चन आंसर आपको समझते हुए लिखना है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, रटेंगे आप तो भूल जाएंगे। आप समझते हुए उदाहरण के माध्यम से, और बाकी का भी वीडियो बनाई हूँ मैं, उसे आप देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, ओके।